शलोम ग्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन आज उत्पत्ति उसके 41 उसके 51 से लेकर 52 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम उसने यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत और दुगना ब्लेसिंग्स दी। मेरे प्रभु के लोगों, कितना मुश्किल होता है कि अपने जीवन में हम उस बातों को जो हमने नहीं किए उसे भुलाना। जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा उसने बहुत दुख भोगा, परिवारजनों के विश्वासघात और एक दूसरे लोगों के द्वारा उसे दुख की स्थिति में लाया जाना, अनुचित कारावास, यहाँ तक कि अपने पिता के और भाइयों के असहनीय जुदाई को भी उसने सहना पड़ा। परंतु जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, दुगना ब्लेसिंग से उसे नवाजा, तो उसने उस सारी अतीत की बातों को जो उसके जीवन में हुआ था उसे भुलाकर आगे बढ़ा। हो सकता है आज आपके प्रियजनों ने या आपके कोई भी ऐसा घटनाएं जो आपके अतीत की थी उसे लेकर आज आप चल रहे हैं, तो मेरे प्रभु के लोगों, आज आप उन्हें भुला दीजिए। अपने जीवन में उस मनुष्य बिना कोई प्रेम नहीं है। अगर आप अपने जीवन में उस पुरानी परिस्थितियों को लेके आज भी चल रहे हैं तो उन्हें भुला दीजिए, क्योंकि बहुतायत का फलदायक जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता है, वो आपको बहुतायत का जीवन देने आया है। वो आपकी क्षमा देने के द्वारा, जब आप लोगों को क्षमा देते हैं तो उसके द्वारा आपको नई उपलब्धियों के को देता है। वो आपको रोपता है, आपको उपजाऊ बनाता है, आपको फलदायी बनाता है, आपकी कमजोरियों से निकाल कर वो आपको सर्वश्रेष्ठ उपहारों के रूप में आपको नया जीवन देता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर को धन्य कीजिए और उसके नाम को धन्य कीजिए। उसने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है उसको नया बनाने अपने जीवन को दीजिए और आप उसे कहिए कि प्रभु, आप मेरी मरुस्थल भूमि में रास्ता निकालने वाले, अतीत की बंजर भूमि से आपने मुझे निकाला, जीवन की जल की नदी आपने मुझ में बहाई, मुझे फलदायक बनाया। मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ और नए कार्यों के लिए, नया जीवन देने के लिए आपने मुझे बुलाया। आमीन।